पांडव लाक्षागृह से बचकर जंगल में रह रहे थे। एक रात भीम भोजन की तलाश में अकेले जंगल में चले गए। उस जंगल में एक बहुत शक्तिशाली राक्षस रहता था, हिडिंब। हिडिंब को मनुष्यों का मांस खाने की आदत थी। उसने भीम की गंध सूंघ ली और उन्हें खाने चला आया। हिडिंब ने भीम से कहा, तू मेरा भोजन बनेगा। भीम ने चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ और भीम ने हिडिंब को मार डाला। हिडिंब की बहन हिडिंबा भी वहीं थी। वह राक्षसी थी, पर स्वभाव से बहुत सरल और साफ दिल वाली। जब उसने भीम की शक्ति और साहस देखा तो उसे भीम से प्रेम हो गया। उसने मानव रूप धारण किया और भीम के सामने आई। कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भीम ने पहले मना किया, लेकिन माता कुंती ने स्थिति समझकर कहा, भीम, तुम 1 वर्ष हिडिंबा के साथ रहो और धर्मपूर्वक विवाह करो। 1 वर्ष बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। भीम ने माता का आदेश माना। कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका सिर घड़े जैसा था, शरीर बलशाली और स्वभाव वीर। इसलिए उसका नाम रखा गया घटोत्कच। वह बचपन से ही मायावी शक्तियों वाला था। अपना आकार बदलना, आकाश में उड़ना, एक साथ कई रूप बनाना, इन सब में निपुण। 1 वर्ष पूरा होने पर भीम ने हिडिंबा और घटोत्कच को प्रणाम किया और कहा, जब भी मैं तुम्हें पुकारूंगा तुरंत आना। घटोत्कच ने पिता से वचन दिया, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र रहूंगा। भीम पांडवों के साथ आगे बढ़ गए और हिडिंबा घटोत्कच जंगल में ही रहने लगे। कई वर्ष बाद महाभारत का महान युद्ध शुरू हुआ। कौरव सेना बहुत बड़ी थी और रात का युद्ध पांडवों के लिए कठिन हो रहा था। भीम ने याद किया, घटोत्कच रात में सबसे शक्तिशाली होता है। भीम ने हाक लगाई, पुत्र घटोत्कच आओ। घटोत्कच बादलों को चीरते हुए आया। युद्ध भूमि में उतरते ही उसने अपनी मायावी शक्ति चलाई। कभी बहुत विशाल आकार, कभी हवा की गति, कभी कई रूप, कभी हजारों भुजाओं जैसा भ्रम। कौरव सेना डर से भागने लगी। हिडिंब की शक्ति से कौरवों की पूरी व्यवस्था टूटने लगी। दुर्योधन कर्ण से कहने लगा, अगर इसे नहीं रोका तो पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। कर्ण के पास एक ही अस्त्र था, इंद्र का वज्र शक्ति, जो केवल एक बार चलाया जा सकता था। वह अस्त्र कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बचा रखा था, लेकिन वह मजबूर हो गया। कर्ण ने इंद्र शक्ति चलाया। तेज इतना भयानक था कि आसमान कांप उठा। अस्त्र लगते ही घटोत्कच गिरने लगे। गिरते समय उन्होंने पांडवों की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरी मृत्यु से अर्जुन बच गया। मैं धर्म की रक्षा करके जा रहा हूँ। घटोत्कच का विशाल शरीर गिरा और उसके नीचे कई कौरव सैनिक दबकर मारे गए। कर्ण को अपना एकमात्र दिव्य अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। फिर उसके पास अर्जुन को मारने का कोई दिव्य उपाय नहीं रहा। इसलिए आगे के युद्ध में अर्जुन सुरक्षित बच गए और पांडवों को विजय मिली। घटोत्कच का बलिदान महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। धर्म के लिए दिया गया बलिदान अमर होता है। वचन निभाना ही सच्ची वीरता है। शक्ति का उपयोग सही समय पर करना चाहिए।